नमस्कार। मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं, राहु अष्टम भाव में बैठा हो तो कैसा फल देता है। सबसे पहले हम आठवें भाव के बारे में जानेंगे। आठवें भाव से आयुष्य, अचानक लाभ, आकस्मिक धन लाभ, गुड़ ज्ञान, पैतृक संपत्ति, खोज और मृत्यु को देखा जाता है। अभी हम लोग राहु के बारे में जानेंगे। राहु के कारक तत्व के बारे में जानते हैं। राहु दुख, कष्ट, धोखा, विश्वासघात, फरेब, पाखंड, सट्टा, जुगार, व्यसन, बुरी आदतें, धुआं, अंधकार, पाखंड, ये सभी का कारक है राहु। राहु अष्टम भाव में बैठा हो और अगर शुभ स्थिति में हो तो बहुत अच्छा फल भी देता है। लेकिन हाँ, ज्योतिष के नियमों में यह भी कहा गया है कि कुंडली के 12 भाव के अंदर राहु सबसे ज्यादा खराब फल अष्टम भाव में देता है। वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको बताऊंगा राहु का अच्छा फल क्या है। तो आइए देखते हैं। अगर राहु अष्टम भाव के अंदर वृषभ राशि या मिथुन राशि में उच्च का होकर बैठा हो या फिर कन्या राशि के अंदर स्वगृही होकर अष्टम भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों को धन कमाने के लिए जन्म स्थान से दूर जाना चाहिए, क्योंकि उनका भाग्योदय जन्म स्थान से दूर होता है। जिसकी भी कुंडली के अंदर राहु अष्टम भाव में स्वगृही या उच्च का होकर बैठा हो तो उनमें और एक खास बात देखी गई है कि ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय 42 वर्ष के बाद होता है और ऐसे व्यक्ति 42 साल के बाद कम समय के अंदर बहुत अच्छी उन्नति, प्रगति, विकास करते हैं। ऐसे व्यक्ति 42 साल के बाद बहुत अच्छा धन कमाते हैं और अपने मौज शौक के लिए काफी सारा धन बेफिजूल में भी खर्चा करते देखे गए हैं। ऐसे व्यक्ति बुढ़ापे के अंदर बहुत सुखी होते हैं और समाज के अंदर मान, सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी करते हैं। अगर राहु अष्टम भाव के अंदर वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला या फिर कुंभ राशि का होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों को गुड़ ज्ञान के प्रति बहुत सारी जिज्ञासा देखी गई है। अर्थात ऐसे व्यक्तियों को गुड़ ज्ञान प्राप्त करना अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्तियों को ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, रत्न शास्त्र, तंत्र, मंत्र, यंत्र जैसे गुड़ शास्त्र सीखना अच्छा लगता है। आठवां भाव आकस्मिक धन लाभ का भी है। तो जिसकी भी कुंडली के अंदर अष्टम भाव के अंदर राहु स्वगृही या उच्च का होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों को खानदानी प्रॉपर्टी प्राप्त होने के योग बनते हैं। अर्थात बाप दादा के तरफ से जमीन, जायदाद, मकान, दुकान, खेती की जमीन प्राप्त करने के योग बनते हैं। जिसकी भी कुंडली के अंदर अष्टम भाव के अंदर राहु स्वगृही या उच्च का होकर बैठा हो तो उनमें और एक खास बात देखी गई है कि ऐसे व्यक्तियों की दूरंदेशी बहुत अच्छी होती है। भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पहले से उनको भास हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों का इंट्यूशन पावर, सिक्स सेंस पावर बड़ा स्ट्रांग होता है। और हाँ, ऐसे व्यक्तियों के साथ एक खराब घटना भी घटते देखी है कि ऐसे व्यक्ति को अपने करीबी लोग, अपने खास लोग बहुत बड़ा धोखा या विश्वासघात करते हैं, ये भी देखा गया है। अगर राहु अष्टम भाव में स्वगृही या उच्च का होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों को शेर, सट्टा, जुगार, रेस कोर्स, बैटिंग, स्मगलिंग, इनलीगल कामों से धन कमाने की योग बनते हैं और कम समय के अंदर बहुत अच्छा धन कमा लेते हैं। ऐसे व्यक्तियों में और एक बात मैंने देखी है, जिसकी भी कुंडली के अंदर राहु अष्टम भाव में स्वगृही या उच्च का होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति एक अच्छे जादूगर, रॉ एजेंट, डिटेक्टिव, खुफिया एजेंट, जासूस, खबरी बन सकते हैं। जिसकी भी कुंडली के अंदर अष्टम भाव में राहु बलवान होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति एक अच्छे तांत्रिक, मांत्रिक, जानत्रिक, पराविद्या के जानकार, अघोरी भी बन सकते हैं। अष्टम भाव में राहु व्यक्ति को अपने कुटुंब से दूर करता है। क्यों?
क्योंकि अगर राहु अष्टम भाव में है तो केतु दूसरे भाव में होगा, और केतु जहां पे बैठा हो वो चीज से उसे दूर करता है। तो जिसकी भी कुंडली के अंदर राहु अष्टम भाव में हो तो केतु दूसरे भाव में आ जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों को अपने कुटुंब से दूर जाना पड़ता है, या फिर उनके कुटुंब के सभ्यों के साथ हमेशा उनका मतभेद, टकराव, झगड़े लगे रहते हैं, या फिर रिश्ता नहीं के बराबर हो जाता है, ये भी देखा गया है। अभी हम लोग अशुभ के बारे में जानेंगे। अगर राहु अष्टम भाव के अंदर सूर्य के साथ बैठा हो, फिर से बोलता हूं, ध्यान से सुनना, अगर कुंडली के अंदर अष्टम भाव के अंदर सूर्य राहु की युति सूर्य ग्रहण योग बनाती हो तो ऐसे व्यक्तियों में आत्मबल की कमी हो जाती है। ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत के हिसाब से उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाते, और समाज के अंदर उन्हें वो मान, सम्मान, प्रतिष्ठा भी नहीं मिलती जिसके वो हकदार होते हैं। अगर अष्टम भाव के अंदर चंद्र राहु की युति चंद्र ग्रहण योग बनाती हो तो ऐसे व्यक्ति मानसिक दृष्टि से हताशा, निराशा, उदासीनता, गमगीनता, डिप्रेशन में चले जाते हैं, और पूरा जीवन आर्थिक और मानसिक दृष्टि से संघर्ष करते हैं। अष्टम भाव के अंदर मंगल राहु की युति अंगारक योग बनाती हो तो ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन के अंदर कम से कम एक बार सांप, बिच्छू, कुत्ता, मधुमक्खी जैसे जहरी जानवर काटते हैं, ये भी देखा गया है। अगर कुंडली के अंदर अष्टम भाव के अंदर शनि, मंगल और राहु की युति होती हो तो ऐसे व्यक्तियों को ब्लड कैंसर की बीमारी होने की संभावना होती है, या फिर शनि, मंगल, राहु की युति के वजह से वाहन अकस्मात के योग बनते हैं और शरीर का कोई अंग भंग भी होते देखा गया है। अगर अष्टम भाव के अंदर चंद्र, शनि और राहु एक साथ बैठे हो तो चंद्र शनि का विष योग बनता है, चंद्र राहु का चंद्र ग्रहण योग बनता है, और शनि राहु का श्रापित योग बनता है। तो ऐसे व्यक्तियों को आत्महत्या करने के योग भी बनते हैं। ये योग व्यक्ति को आत्महत्या के लिए प्रेरित करता है, या फिर ऐसे व्यक्ति साधु, संत, महात्मा बन जाते हैं जिनको संसार से कोई लेना देना नहीं। अष्टम भाव के अंदर अगर सूर्य, चंद्र और राहु की युति होती हो तो ऐसे व्यक्तियों को असाध्य रोग होता है जो मृत्यु तक मिटता नहीं। तो ये खतरनाक योग है। जिसकी भी कुंडली के अंदर शनि, मंगल, राहु की युति होती हो तो ऐसे व्यक्तियों को वाहन अकस्मात के अंदर भेदी मृत्यु होने के भी योग बनते हैं। अष्टम भाव के अंदर अगर जो राहु पीड़ित होता हो तो बिल्कुल अच्छा फल नहीं देता, और उनको मानसिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ता है। अगर गुरु राहु अष्टम भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति अपने ज्ञान का दुरुपयोग करते हैं और लोगों को छल कपट करते हैं, लोगों से अनित्य धर्म का पैसा कमाते हैं। फलस्वरूप उनकी समाज के अंदर मानहानि या बदनामी भी होते देखी गई है। जिसकी भी कुंडली के अंदर अष्टम भाव में शनि राहु की युति हो तो उनके खानदान में किसी स्त्री का अकाल मृत्यु हुआ होता है और उसको सद्गति नहीं मिली रहती है, तो इसलिए नारायण नाग बलि करने की सलाह भी हम लोग देते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि अगर मान लो राहु अष्टम भाव में पीड़ित होता हो तो क्या किया जाए। जैसे कि सूर्य ग्रह, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, अंगारक योग, जड़त्व योग, चंडाल योग जैसे अशुभ योग बनाता हो तो कौन से उपाय करें। तो सुनिए, ओम ह्रीम राहुवे नमः, ओम ह्रीम राहुवे नमः के जाप करें, नवचंडी का पाठ करें, शिव जी की पूजा आराधना करें, भिखारियों को भरपेट भोजन दें, गणपति का अथर्वशीष पाठ करें और गरीबों को काला तिल और कंबल का दान करें। राहु अष्टम भाव में बिल्कुल अच्छा फल नहीं देता अगर वो किसी के साथ बैठा हो तो। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।